अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप बहुत लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको खीस बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते, इसको बनाने का क्या तरीका होता है, या फिर ये भी नहीं जानते कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गाय हो या भैंस हो, उनके यहाँ जब डिलीवरी होती है, उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो फ़र्स्ट मिल्क निकलता है उसको वो लोग ज़ाया कर देते हैं। तो उसी दूध से, उसी मिल्क से ये रेसिपी बनाई जाती है। तो देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा गाढ़ा सा ये मिल्क है ये। और इसको मैं एक बड़े थाल में इसको मैं निकाल रही हूँ। और इसकी आप कंडीशन भी देख सकते हैं कि जो नॉर्मल मिल्क होता है ये बिल्कुल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और बहुत गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है। तो ये गाय या भैंस का जो बच्चा होता है, तो जब उसका फ़र्स्ट मिल्क आता है तो इसको ज़ाया कर देते हैं और उससे ही यही चीज़ बनाई जाती है। तो मैं आज खीस बनाना बताऊंगी उसी मिल्क से। ये रेगुलर दूध से नहीं बनाई जाती, ये उसी गाढ़े पीले दूध से बनाई जाती है। तो इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है हस्बे ज़रूरत। इस पर आप चीनी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि जब फीकी फीकी सी अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर चीनी अच्छी रखी है। और फ्लेवर के लिए मैंने इलायची का पाउडर डाला है थोड़ा सा। बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक करें और इसकी कंडीशन भी देखें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क है। ये ऐसा ही होता है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। जहाँ से आप लोग दूध परचेज़ करते हैं उसी ग्वाले से आप बता दें, उनको बोल दें, तो वो आपको लाकर दे देते हैं। तो फिर आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले में मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। चूल्हे पे रखा हुआ है, ये गर्म हो रहा है पानी। अब इसके ऊपर मैं ये पूरा बैटर इसके ऊपर रख देती हूँ, जो मैंने थाल में ये मिल्क रखा है, उसके अंदर चीनी और इलायची का पाउडर शामिल किया है। अब ये धीमी धीमी आंच में इसके अंदर पकती रहेगी। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। 15 मिनट बाद इसको मैं चेक करूँगी, जो कि बहुत इजी तरीके से जम जाती है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम भी नहीं लगता और बहुत यमी होती है। तो इसको चेक कर लेते हैं। 10-15 मिनट इसको हो चुके हैं। स्टीम में पक रही है नीचे से। जैसे जैसे इसको पानी में भाप लगती रहेगी, ये पकती रहेगी। तो हम इसको नाइफ़ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल नाइफ़ हमारी बिल्कुल साफ़ ड्राई हो बाहर आ रही है। तो इसका मकसद ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठंडा करते हैं इसको। और इसके साइडें जो होती हैं इसको हम अच्छे से छुरी की मदद से इसको अलग कर लेते हैं, ताकि इसकी कटिंग करने में आसानी हो। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी, बहुत परफेक्ट हमारी ये खीस बनकर तैयार हुई है, जम गई है बहुत अच्छे से। बिल्कुल जेली की तरह होती है ये और खाने में बहुत यमी होती है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार इसको आप ज़रूर खाया करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर होता है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। तो मैं इसको ट्रायंगल में काट रही हूँ। आपको जो शेप पसंद हो आप वो भी काट सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जमी है। निकाल कर भी दिखाऊँगी मैं आपको। ये देखिए कितनी इजी तरीके से निकल चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट जमी है ये। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल दूध होता है उसका एक हिस्सा भी इसके अंदर दूध का आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर नॉर्मल दूध का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने इसको सिर्फ उसी दूध से ही बनाया है जो मेरे पास था। पीला दूध, पीले दूध से ही बनाया मैंने। और ये इतनी आसानी से दूध नहीं मिलता, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि बस आप जिस जगह से आपके पास आता है दूध, आप उसको बोल दें, वो आपको ला कर दे देंगे। देखिए कितना अच्छा सा स्पंज बना है इसका और इतनी स्पॉन्जी हैं और इतनी जेली की तरह हिल रही हैं माशाल्लाह से। इतनी ज़बरदस्त, इतनी यमी है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपके पास इस तरह का दूध आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा। बहुत इजी और आसान सी रेसिपी होती है। हम तो इसको बचपन से ही खाते आ रहे हैं। हमारी अम्मी हमें इसको बचपन से हमें बना कर देती हैं और बहुत मज़ेदार होती हैं ये। मैंने वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बाज़ारों में भी मिलती है, आप पैसों के लेके खाते हैं, लेकिन जब आपके घर में ये वाला मिल्क आ जाता है तो आप इसको इस तरह से बनाकर ज़रूर दें और बहुत सारी क्वांटिटी में बन जाएंगी इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पॉन्जी सी हमारी ये खीस बनकर आज की तैयार हुई है। तो आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।